मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने जो है भजन संहिता 1 की 1 आयत पढ़ेंगे। जबूर 1 की 1। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से क्या सीखते हैं? परमेश्वर यहां एक चेतावनी देता है, हमें और आपको एक चेतावनी देता है से हमें कैसे चलना है, कैसे प्रभु में खड़े रहना है और कैसे प्रभु के संग चलना है। एक चेतावनी है और इस चेतावनी को जो भाई बहन अमल करते हैं उनका जीवन धन्य बन जाता है। और इसीलिए लिखा है, क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। यानी चलना, दुष्ट के मार्ग पर नहीं चलना, दुष्ट के रास्ते पर नहीं चलना। यहां ये वचन हमें सिखाती है। हमारा और आपका दुश्मन एक ही है, वो है शैतान, जो कि हमें मार्गों से भटकाता है, सही रास्ते से भटकाता है, सही जीवन की दिशा से भटकाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह की राव पुत्र को शैतान ने भटकाया, बाप के घर जीवन का रास्ता था, जिंदगी का रास्ता था, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस रास्ते से वो भटक गया, शैतान ने भटकाया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो है उसकी बातों को माना, अपने विचार उसके दिलों में भर दिया, अपने ख्याल भर दिया, और जब वो भटक गया तब मेरे प्यारे भाई और बहनों उसकी उक्ति पर चलना शुरू किया। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों उस मार्गों में जो है चलना शुरू किया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी बर्बादी निश्चित शुरू हो गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां साफ लिखा है कि इसे जो है उसके युक्ति पर चला, और जब दूर देश में गया तब मेरे प्यारे भाई बहनों पापियों के साथ संगति की, पापियों के साथ चला और पापियों के साथ रहा, ठट्ठा करने वाले के साथ रहा, ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठा था। लेकिन परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, ऐसे मंडली को त्यागो। और जब उराव पुत्र ने ऐसे मंडली को त्यागा और अपने गुनाहों को कबूल किया, अपने पापों को कबूल किया, किसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, हमारी युक्ति खराब थी, हमारा विचार खराब था, हमारी सोच खराब थी, हमारा चाल चलन खराब हो गया, ठट्ठे के करने वाले के मंडली में बैठना शुरू किया, ऐसे मार्गों में मैं खड़ा होना शुरू किया, जो कि मैं सारे पैसे उजाड़ दिया, बाप की दी हुई दौलत। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें चेतावनी देती है, ये वचन हमें सिखाती है से ऐसे मार्गों पर ना चले जहां बर्बादी है, जहां तबाही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उराव पुत्र ने तो संभल गया, और एक दिन वो संभल कर परमेश्वर के पास आ गया, और परमेश्वर के पास आकर क्या कहता है? यीशु के पास आया और कहता है कि उसे मैं पिता के पास जाऊंगा और ये कहूंगा, पिताजी, स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, गुनाह किया है, मुझे नौकर बना के रख ले, पुत्र नहीं बनाना, नौकर बना ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, उराव पुत्र ने तो संभल गया, और उराव पुत्र ने कहता है, स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। आज हर एक पापी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं से आप अगर पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो स्वर्ग के विरुद्ध गुनाह करते हैं, स्वर्ग के विरुद्ध पाप करते हैं, अपने जीवन को जो है अत्याचार में फंसा रहे हो, और आपके पास जिंदगी नहीं है। और इसीलिए इस पाप से अगर निकलना है, जिस तरह उराव पुत्र ने कहा से पिताजी, पिता को कहूंगा
स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। आज आप भी ये सब कह सकते हो, प्रभु यीशु मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरे विरुद्ध गुनाह किया है। और उस पुत्र ने क्या कहा, मुझे नौकर बना के रख ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने दोनों गुनाह को कबूल किया। स्वर्ग के विरुद्ध गुनाह किया, वो भी कबूल किया, पिता के विरुद्ध गुनाह किया, वो भी कबूल किया। आज हमें और आपको गुनाह को कबूल करना पड़ेगा। ऐसी मंडली में अगर बैठते हो, ठट्ठा और पापियों के मंडली में बैठते हो, तो आज आपको गुनाह कबूल करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग के विरुद्ध पाप कर रहे हो और यीशु के विरुद्ध भी पाप कर रहे हो। जिस तरह की उराव पुत्र ने कबूल किया, पिता ने पुत्र बना लिया और स्वर्ग का बासिंदा बन गया, तो क्या आज गुनाह में जीना चाहते हो या गुनाह को छोड़ना चाहते हो? या पाप में रहना चाहते हो या पाप को छोड़ना चाहते हो? और यीशु आज भी आपका इंतजार कर रहा है। गुनाह को छोड़कर तो देखो, यीशु आपको गले लगा लेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आज आप यीशु से दूर रहना चाहते हो? या मेरे प्यारे भाई बहनों, दोस्तों की युक्ति पर चलना चाहते हो? या पापियों के मार्ग में खड़ा रहना चाहते हो? या ठट्ठे काटने वाले की मंडली में रहना चाहते हो? ये आपको जीवन नहीं देगा। इसे छोड़ो और यीशु के पास आओ, जीवन दाता के पास आओ, जिंदगी देने वाले के पास आओ, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये वचन सच है, मानने के योग्य है। खुदाबंद, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। जो भाई बहन लौट रहे तेरे पास, ऐसे मंडली को छोड़ रहे हैं, खुदाबंद आज उन बच्चों को आशीषित कर। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो, उनके ऊपर अपना हाथ बढ़ा और उन्हें आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।